आज शहीद आजम भगत सिंह जी का जन्मदिन है, इसके उपलक्ष्य में क्या कहेंगे? ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਲੋਕੋ, ਪੁੱਤ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਸੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਆਖਿਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਛਾਤੀ ਲਾਈਏ ਸਰਦ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਆਣ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸੋਟੀ, ਸਰਬਣ ਜਿਹਾ ਜੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਵੇ ਸੂਰਮਾ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹਾ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਮਾਤਾ ਵਿਦਿਆ ਬੰਤੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 114 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ 114 ਸਾਲ ਵੀ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਧੜਕਣਗੇ। ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੀ। ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 90 ਸਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਪਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਤੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨਿਆਈ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ये नहीं लगता है कि वो जो 90 साल पहले जो आंदोलन हुआ था, उसी प्रकार का आज आंदोलन वही चीज दोहराई जा रही है? ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ, ਚਮੜੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਨੀਤੀ ਉਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਹੰਢਾਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੈਨਿਕ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚਾਹੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਉਜਾੜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਿਪੱਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਧਰਤੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਪਲਸ ਅੰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं, सारा मीडिया जानता। जी बिल्कुल, स्वागत है, क्या कहेंगे? किसान आंदोलन तो जी हो गया 10 महीने चलते हुए, और आज शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी का जन्मदिन है आज। तो 10 महीने से आंदोलन चल रहा है, और एक क्रांतिकारी योद्धा जिन्होंने देश को आज़ादी दिलवाई और लाखों युवाओं की दिलों की धड़कन शहीद आजम सरदार भगत सिंह, एक क्रांतिकारी सोच उनकी रही है पूरी ज़िंदगी। जब तक वो रहे, कुल 23 साल की उनकी आयु थी, 23.5 साल में वो शहीद हो गए थे। फांसी दे दी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो उस समय, उतने समय में ही उन्होंने एक क्रांति लेके आए वो देश में, जिसमें लाखों युवाओं को एकदम जगाया कि जो हमारा हक है, हमारी आज़ादी है, वो मांगे से नहीं मिलेगी, उसको छीनना पड़ेगा। तो वही आज भी जो आंदोलन चल रहा है, इसको भी हम 10 महीने से लगातार बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। किसान भाई अपना हक लेने के लिए बैठे हैं, लेकिन ये सरकार, तानाशाही सरकार, हमें हमारे हक नहीं दे रही। मान साहब, दूसरी आज़ादी की लड़ाई है ये जी बिल्कुल, बिल्कुल, क्या देख रहे हो उसको, किस तरह से देख रहे हो? बिल्कुल जी, आज़ादी की जैसे 90 साल आज़ादी की लड़ाई चली, वैसे ही इस आंदोलन को भी 1 साल होने जा रहा है, और अभी पता नहीं कब तक ये आंदोलन चलेगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम सरदार भगत सिंह की सोच पे चलते रहेंगे। जैसे उन्होंने एक क्रांति का रास्ता चुना, हम किसान अपने हक लेके रहेंगे। और एक जो क्रांति 1 साल से चल रही है यहाँ पे बॉर्डरों पे, और उनकी सोच को जो है, यहाँ उनकी फ़ोटो भी लगी है शहीद आजम सरदार भगत सिंह की और दूसरे शहीदों की, तो उनसे हमें प्रेरणा मिलती है कैसे संघर्ष लड़ना है। क्योंकि हमें अपनी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ संघर्ष लड़ना पड़ रहा है। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, जो कि हमारे अपने नहीं थे, दूसरे देश से आए थे, उसके ख़िलाफ़ आंदोलन किया, लड़ाई लड़ी। हमें तो अपनों से ही लड़ाई लड़नी पड़ रही है। और हमारे जो अगुआ हैं, जो हमारे देश पे राज कर रहे हैं इस समय, जिन्हें हमने ही बैठाया, हमने चुन के भेजा है, वो हमें लगता है कि गोरे अंग्रेज़ों से ये काले अंग्रेज़ जो हैं, ये ज़्यादा खतरनाक हैं। तो इनके खिलाफ भी लंबा आंदोलन हमें लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, चतुर्वेदी जी, जैसा मान साहब ने कहा कि वो बाहर के लोग थे, अब अंदर के लोगों से निपटना है, क्या लग रहा है? सरदार भगत सिंह, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो कहने का मतलब उन्होंने 2 विचारों बहुत ज़्यादा लड़ा। एक तो साम्राज्यवाद, और दूसरा क्या है, सांप्रदायिकता के खिलाफ। तो दोनों चीज़ अपने आप में आज बढ़ रही है, जो सरकार दोनों को पोषित कर रही है, साम्राज्यवाद को भी, जबकि
पूंजीवाद और जो लड़ाने का, हिंदू मुस्लिम बांटने का, दोनों चीज़ हो रही है। आज हमने एक कसम खाई है कि सरदार भगत सिंह के सपनों को हम साकार करेंगे। जब तक हम आज़ादी, दूसरी आज़ादी लड़ाई है, जब तक लड़ नहीं लेंगे, जीतेंगे नहीं, तब तक पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा नहीं लगता कि ये इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है? जी बिल्कुल, हम कह रहे हैं 1947 में आज़ाद कौन हुआ? शहर मतलब कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। आज भी आम जनता गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है, गुलामी की तरह जी रही है। 70 साल में क्या मिला? तो उसी को निकालने के, सरदार भगत सिंह ने जो कहा था, उसको निकालने के लिए एक बार फिर लड़ाई लड़ रहे हैं। सरदार भगत सिंह हमारे जेहन में जिंदा है, हमारे विचारों में जिंदा है, हमारे एहसासों में जिंदा है। जी, कल जिस तरह से भारत बंद रहा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा सभी जगह से, लेकिन वहीं कुछ मीडिया चैनल ये भी दिखा रहे हैं कि फेल हो गया। आप क्या कहेंगे? सबको नमस्कार। ये गोदी मीडिया भले ही कुछ भी दिखाते रहे, मगर हमारा ये कल का भारत बंद शांतिपूर्ण और सफल रहा। कहीं से भी कोई हिंसक वारदात की घटना नहीं है और सभी जगह जनता ने जो सहयोग किया। और लोगों को इसीलिए गलत लग रहा है, कोई हिंसा नहीं हुई, जी कोई उपद्रव नहीं हुआ। जी उनकी लोग कह रहे हैं सफल नहीं हुआ है। हाँ, वे केवल गोदी मीडिया है, वही इस तरीके की बात कर सकता। यानी पूरे भारत में वो जो मोदी जी कहते थे कि एक विशेष वर्ग के मुट्ठी भर लोग, तो हमने वो मोदी जी को दिखा दिया कि ये आंदोलन पूरे भारत का है और पूरे भारत में है, और पूरे भारत में ही ये कल का भारत बंद सफल और शांतिपूर्ण है। मीडिया सुबह से राकेश टिकैत के बयान को चला रही है जी, बार बार रिपीट कर रही है कि राकेश टिकैत ने मीडिया को टारगेट किया है। आप साथी हैं टिकैत साहब के, क्या कहेंगे? नहीं, हमने मीडिया को कोई ऐसा बात नहीं कहा, ना टिकैत साहब जी ने कहा। ये तो केवल जो राजनीतिक लोग थे उनको यहाँ से अपना अलग। राजनीतिक लोगों को कोई शिकायत नहीं है जी, मीडिया चैनलों को शिकायत है। नहीं तो हमने तो मीडिया कुछ कहा ही नहीं, सबका सम्मान किया है। लेकिन तुमने कुछ कहा नहीं, उनको फिर भी कैसे बुरा लग गया? वो तो जो गोदी मीडिया है वो तो कुछ तो बहाना चाहेगी। तो कल वो लोग यही करने आए थे क्या? हाँ, उन लोगों ने शाम शायद टिकैत साहब से जो बाइट ली होगी, तो उनको जो मिर्च मसाला चाहिए था वो मिला नहीं होगा, इसलिए जो मीडिया ने इस तरीके की बात दिखा दिया कि आपका आंदोलन फेल हो चुका है। नहीं, कैसे फेल हुआ हमको भी तो पता चले। पूरे भारत में पूरा शांतिपूर्ण और सफल भारत बंद रहा और 10 घंटे का रहा। ऐसा नहीं कि 1-2 घंटे का रहा, 10 घंटे का बहुत लंबा समय होता, और फिर भी जनता ने पूरे देश की पूरा सहयोग किया और सभी इसमें शामिल हुए। तो अब सारी जो जनता, केवल किसान ही नहीं, सारी जनता जो खाना खाता, रोटी खाता, वो इसको अपना आंदोलन मान रहे हैं और सभी इसी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने प्रतिष्ठान भी बंद रखे और किसी को किसी तरीके से कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुई।